हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी टेट। सो आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 17 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग चैप्टर 16 तक के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा गया है, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो साधन के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप ये याद रख सकते हैं कि साधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं लाभ अर्जित करने के लिए करता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें उत्पादन साधनों पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 4, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और जिनका प्रयोग सरकार सार्वजनिक लाभ के कार्यों में करता है। तो समाजवादी क्या होता है? अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है और जिसमें उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग सार्वजनिक लाभ के कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद का सह अस्तित्व होता है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सहयोग होता है और ये निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था। अभी साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की थी? तो 3 प्रकार की थी: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन कृषि क्षेत्र ही है। वर्तमान में भारत की 52.1% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में अधिकांश जनसंख्या का जीविका का साधन कृषि है। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि यहाँ के 52.1% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 राजनीतिक विशेषताएं बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 राजनीतिक विशेषताएं यहाँ पे दे रखी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है जिसमें समूचे समाज के कल्याण को वरीयता दी जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है जिसमें समूचे समाज के कल्याण को वरीयता दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजनीतिक स्थायित्व का अभाव है। जल्दी चुनाव होना एवं सरकारों का बदलना आर्थिक विकास की दृष्टि से हानिकारक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं और राजनीतिक विशेषताएं। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्यतः 3 विशेषताएं हैं: आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं और राजनीतिक विशेषताएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1967 से 68 के बीच में हुई थी और भारत में इसके जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को जाना जाता है, जबकि विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हरित क्रांति का अर्थ बताइए। तो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि करने के तरीकों में सुधार करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। इस तरह हरित क्रांति कृषि के सभी पहलुओं से संबंधित है। इसमें अच्छे बीज, अच्छी खाद, पर्याप्त सिंचाई, अधिक उपज देने वाली फसलों, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग सम्मिलित है। तो हरित क्रांति का उद्भव इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें उन्नत प्रकार के बीजों के बारे में, खेती करने के नए नए तरीकों के बारे में, अच्छी खाद के बारे में उपयुक्त जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति के क्या क्या प्रभाव देखने को मिले? इससे अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया जाने लगा, सुधरे हुए बीजों की व्यवस्था हुई, बहुफसली कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, पौधे के संरक्षण प्रारंभ हुआ, भूमि संरक्षण प्रारंभ हुआ, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा, लघु सिंचाई योजना का विकास हुआ, भूमि परीक्षण किया जाने लगा तथा सघन कृषि कार्यक्रम घोषित हुए। तो हरित क्रांति के कुछ प्रभाव यह देखने को मिले कि अधिक उपज देने वाली जो किस्में होती थी उनका प्रयोग किया जाने लगा, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किए जाने लगा, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा तथा अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रयोग किए जाने लगे जिससे उन्नत प्रकार की फसल प्राप्त हो सके। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।